Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about structure of ear. Now in the first diagram we will see the pinna, the external portion of the ear. This is the tube-like structure which is called auditory canal. This is the tympanic membrane and three bones are attached with it. This is the extension of this cavity is called Eustachian tube, and the snail-like structure is called cochlea, which lie in third ear, inner ear. Now यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑडिटरी कैनाल है उसके साथ ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. देन इसके साथ हमारे पास मेलिस इनकस एंड स्टेपस थ्री स्मॉलेस्ट बोन्स अटैच हैं. स्टेपस बेसिकली अटैच होती है ओवल विंडो से, राइट. इसी के बिल्कुल सेम ही लाइन पर हमारे पास राउंड विंडो भी प्रेजेंट होती है. ये ओवल विंडो जो है फर्दर ओपन होती है इनटू कॉक्लिया. यहाँ पर ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है. एंड देन यहाँ पर हमारे साथ एक ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन प्रेजेंट होती है. यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी प्रेजेंट हैं. ये हम कोक्लिया को जूम करके देखते हैं. हमारे पास ये ट्यू कैनाल्स होती हैं, वेस्टिब्यूलर एंड टिम्पैनिक. ये हमारे पास ऑडिटरी नर्व है, राइट. दिस इज़ द बोन एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. दिस मिडल पोर्शन इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. नाउ अब हम इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को जूम करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. बेसिकली ये जो नीचे ब्रांचेस हैं ये हेयर्स हैं ऊपर, इसके नीचे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं. और ये ब्रॉड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ऑडिटरी नर्व है. ये ऊपर जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और ये जो नीचे पिंकिश कलर की दिखाई दे रही है बेस पर बेसिलर मेम्ब्रेन है. सो नाउ लेट अस डिस्कस समरी. हमारे पास साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूल्स की. ईयर्स जो है वो चेंज इन साउंड वेव्स को रिस्पॉन्ड करती है. ईयर्स जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ साउंड वेव्स की चेंजेस में डिटेक्ट करती है चेंज को. और साउंड वेव्स की सेवरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेसिकली. नाउ यहाँ पर जो है हमारे पास हम मेजर कर सकते हैं साउंड एनर्जी की इंटेंसिटी को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू. जो वेरी लाउड साउंड होती है लिटरली वो बेसिकली वाइब्रेट करती है बॉडी को. एंड बहुत ज़्यादा जब इंटेंसिटी होती है तो हमारी हियरिंग भी लॉस हो जाती है. पिच जो है बेसिकली क्वालिटी है साउंड की जो कि डिटरमाइन की जाती है बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वाइब्रेशन से. हाई पिच जो साउंड होती है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, जबकि जो लो पिच होती है उसकी वेवलेंथ हाई होती है. नाउ जो हमारे पास जो साउंड है वो अराइव करती है एयर पे. फर्स्ट फनल्ड बाय एक्सटर्नल एयर टू द टेम्पेनम आल्सो नोन एज एयर ड्रम. बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल एयर से कहाँ जाती है, टेम्पेनम की तरफ आती है जिसको हम एयर ड्रम भी कहते हैं. कौन शेप जो एक्सटर्नल एयर है वो साउंड को किधर फोकस करता है, टेम्पेनम में. और काज क्या करता है, वाइब्रेट करवाता है. फोकस करता है साउंड को और क्या करवाता है, वाइब्रेट. जबकि ये सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है जितनी इंटेंसिटीज़ ने साउंड को रिसीव किया है, राइट. अटैच टू द टम्पेनम बेसिकली थ्री स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं, मेलिस इनकस एंड स्टेपस. मेलिस बेसिकली टम्पेनम के साथ अटैच होती है और जो इनकस है बेसिकली वो मेलिस के साथ. और जो स्टेपस है बेसिकली वो अटैच किधर होती है, इज़ अटैच टू द स्मॉल मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग कॉल्ड ओवल मेम्ब्रेन. ये हमारे पास किसके साथ अटैच होती है, ओवल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है. इन अ स्नेल शेप फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कोक्लिया कहते हैं. ये जो वाइब्रेशन होती है बेसिकली टिम्पेनम की ये थ्री बोन्स को वाइब्रेट करवाती हैं. इन टर्न ये वाइब्रेशन काज करती हैं ओवल विंडो में. जो कोक्लिया है वो साउंड को डिटेक्ट करता है. ओवल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो वाइब्रेशन स्टार्ट करती हैं. एंड जो फ्लूइड है कोक्लिया में वो मूव करना स्टार्ट कर देता है एंड काजिंग द बेसिलर मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट. फ्लूइड जो है वो बेसिलर मेम्ब्रेन को फिर वाइब्रेट करवाता है. जो मेम्ब्रेन जो सेल्स होते हैं इस बेसिलर मेम्ब्रेन्स पे वो डीपोलराइज हो जाते हैं और बेसिकली सेम ही वो मैसेज जनरेट होता है कि साउंड वेव्स को रिसीव किया गया. मोस्ट जो साउंड होती है वो मिक्सचर ऑफ पिचेस पे होती है. हाई पिच होती है शॉर्ट वेवलेंथ साउंड होती है जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करवाती है जो कि कोक्लिया की बेस पर है नियर ओवल विंडो. जबकि जो लो पिच लॉन्ग वेवलेंथ साउंड होती है वो बेसिलर मेम्ब्रेन को फॉर अवे फ्रॉम ओवल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करवाती हैं. लाउड साउंड्स जो होती हैं वो बेसिकली बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करवाती हैं मोर विगोरसली देन टू फेंट साउंड. जो ब्रेन है वो परसीव करता है लाउडनेस को साउंड की एज वेल एज देयर पिचेस.
हमारा ब्रेन दो चीज़ों को परसीव करता है, एक तो उसकी इंटेंसिटी को, दूसरा उसकी पिच को। Associated with the cochlea, basically two fluid-filled and set of fluid-filled tubes called semicircular canals. The semicircular canals are involved in hearing, not involved in hearing, but in maintaining balancing and posture. ये हमारे पास हेयरिंग के लिए नहीं होती बल्कि बैलेंस और पोस्चर के लिए होती है। जो वॉल होती है इन कैनाल्स और चैम्बर्स की, उसके जो सेल्स होते हैं बेसिकली जो कि वहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली वो सिमिलर होते हैं किसके, बेसिलर मेम्ब्रेन के। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती है उसके जो सेल्स होते हैं बेसिकली वो सिमिलर होते हैं किसके, इस बेसिलर मेम्ब्रेन के। नाउ ये जो सेल्स होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ हेड एंड बाय पोजीशन ऑफ द हेड विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इनके जो सेल्स होते हैं किसके, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और बेसिलर मेम्ब्रेन्स के, किस तरह होते हैं, बेसिकली ये हेड और विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की ये स्टिमुलेट होते हैं। जो हमारा हेड है वो बेसिकली कांस्टेंट पोजीशंस को चेंज करता रहता है। सो सेंसरी इनपुट जो है वो इम्पॉर्टेंट इनपुट देता है हमारा ब्रेन, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है इन मेंटेन बैलेंसिंग के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।